फोटो में आप देख रहे हो लाल कलर की टी शर्ट है और उसके बाद मैरून क्रीम कलर की शर्ट है। माथे में तुलसी का तिलक है, चंदन है, मुस्कुराहट ऐसी है कि पूरी दुनिया को मनमोहक कर लेने वाला। लेकिन इसकी इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है, ये बिल्कुल साफ पाक दामन का बंदा है। इसको इतनी शर्म आती है, इतना ज़्यादा ये बिल्कुल संकोची और शर्मीला स्वभाव का है कि एक लड़की से कहता है कि तुम हमारी इज्जत की धोइया मत करना, तुम मेरी इज्जत मत लुटाना, तुम मेरा नाम मत बताना, तुम मेरा वीडियो मत दिखाना, तुम किसी से जाकर के थाने में कहना मत, वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अगर मेरी इज्जत की फजीहत हुई, अगर मेरी इज्जत बर्बाद हुई तो ये मान के चलो कि तुम्हारी लाश नहर में डाल दी जाएगी काट करके। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगी ये इज्जतदार नेता कौन है, इसका नाम बबलू सिंह है। लेकिन अभी क्या हुआ है, 7 तारीख को फतेहपुर में पुलिस ने दोनों पैर में गोली मार करके इसको पकड़ रखा है। आप देखेंगे आगे से आगे चल के, मैंने पिक लगा रखी है। पुलिस इसको पकड़ती तो है, अपनी गोदी में बिठाती है, प्यार भी करती है, लेकिन पुलिस इसका मुंह नहीं दिखाती है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का नेता है, इसकी इज्जत चली जाएगी तो सनातन की इज्जत चला जाएगी। बबलू कहता है मैं सनातन को बढ़ाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और मैं बीजेपी को आगे ले जाऊंगा। हम हिंदू हैं और हिंदू की बात करते हैं, राम राम करता है, तिलक लगाता है, वृंदावन जाता है, वृंदावन जा करके कंठी माला लेता है और हिंदू की बात करता है, मस्जिद गिरवाने की बात करता है, मंदिर बढ़ाने के और बनाने की बात करता है। लेकिन जब बबलू सिंह के इस जाबाज इरादे के पीछे छुपे हुए नतीजन को सुनोगे तो आप सोग्ध हो जाओगे। दी बताना चाहूँगी, एक लड़की जिसकी अगले महीने शादी होने वाली थी, वो बैठ करके अपने मंगेतर के साथ, अपने होने वाले पति के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। बबलू सिंह अपने दोस्त के साथ उधर से गुजर जाता है। गुजर करके उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि मैं अभी चली जाऊँगी, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, हम मौसी के घर जा रहे थे। उसी वक्त हमें लगा कि आइसक्रीम खा करके थोड़ा सा आराम करके हम निकलते हैं। नहर के किनारे बैठी हुई लड़की इतना पूछते ही बबलू कहता है कि देखो क्या कहते हैं, इशारे करता है। दूसरा लड़का लड़के को पकड़ता है और बबलू लड़की को खींचता है और उधर नहर के किनारे झाड़ियों में लेके चला जाता है। जब झाड़ियों में लेके चला जाता है तो रस्सी ढूंढी जाती है, मंगेतर को रस्सी में बांध करके पेड़ में बांध दिया जाता है और लड़की के साथ जब तक दरिंदगी करता है बबलू सिंह, जब तक मतलब बबलू सिंह की आत्मा पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती है। ठीक है बताना चाहूँगी, इसको हम बीजेपी नेता क्यों कहते हैं, भाजपा का नेता क्यों कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीजेपी नेता है और किसी बूथ का अध्यक्ष है और ये देखो क्या कहते हैं कि सनातन को रिलेट करता है, ये सनातन की बात करता है, ये सनातन के बारे में भाषण देता है। लेकिन ये इतना तेज है, इतना सुखदायक, प्रॉपर्टी डीलर यानी अपना घर का खर्च चलाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते करते कट्टा, गोली, बारूद, जो कि जैसी जैसी चीजें हैं वो सब इसके पास रहती हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम रिस्की होता है तो ये गुंडे टाइप के बंदे पाल रखे हैं, बाउंसर रख रखे हैं, कट्टा, गोली और बुलेट रख रखा है। बबलू सिंगरौर के ये बबलू जो सिंगरौर है, इसके बारे में कहते हैं कि 26 अप्रैल को इसने उस लड़की को पकड़ा था। 25 अप्रैल को इसने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। लड़की को मंगेतर के सामने पहले कपड़े फाड़ता है, पूरा तरह से नंगी करता है, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में अपने जूतों का ठोकर मारता है। जब प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से एकदम बिल्कुल चोटिल और खूना खून हो जाता है तब ये रेप करता है। अपने साथी के साथ रेप करते हुए वीडियो बनाता है। वीडियो बना करके कहता है कि अगर तुमने मेरी इज्जत खराब की तो ये मान के चलो तुम जिंदी जलोगी और नहर में तुम्हारी लाश तैरती मिलेगी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने पुलिस से बताया, क्योंकि हम बीजेपी से रिलेट करते हैं, तुम्हारी पुलिस कोई सुनने वाली नहीं है, हमारी ही चलती है, हमारा ही इलाका है, हमारा ही देश है। अरे ये गाली गलौज भी देता है और उसके बाद गाली गलौज देने के साथ साथ लड़के का मोबाइल छीनता है, वीडियो उसमें ट्रांसफर करता है कि यादगार के लिए जो हमने तुम्हारे साथ कुकर्म किया है ये वीडियो रखना और मैं अपनी मोबाइल मेमोरी में रखता हूँ, जब कभी भी तुम पुलिस के गई तो तुमको हम तुम्हारा चेहरा दागदार कर देंगे, यानी फेस तुमको एक्सपोज कर देंगे और एक्सपोज करके तुम्हें पूरी दुनिया में गंधवा देंगे, तुम्हारी बदनामी करा देंगे, तुमको कुत्ता भी नहीं पूछेगा अगर मेरी इज्जत पे दाग लगा तो। मतलब आप सोच सकते हो मानस की कितनी कुत्ते वाली बुद्धि है। खाता तो मांस है और कहता है कि नहीं नहीं हम तो तोता हैं, हम तो राम राम करते हैं, हमें कुत्ता मत कहो। अरे
कुकर्म करता है, सबसे पहले इसकी हवस तो देखो, इसकी चाहत तो देखो, इसकी नैन मटक्केबाजी और मन की इंजॉइंग तो देखो कि ये ठोकर के जूतों की ठोकर मारता है प्राइवेट पार्ट पे। जब प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से चोटिल होकर के घायल होकर खून निकलने लगता है तब रेप करता है। अरे ऐसा कौन करता है यार? ऐसा तो सुअर भी नहीं करता। मैं तो तुम्हें सुअर भी नहीं कहूँगी, सुअर भी अगर जिसको यूज करता है तो उसको प्यार से यूज करता है। अरे ये कौन करता है ऐसा कि तुम खुद ये देखना चाहते हो कि जहाँ पे मैं इंजॉय कर रहा हूँ वहाँ पे खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लड़की कीक रही है, चीख रही है, कीक नहीं कि नहीं चीख रही। अगर नहीं चीख रही तो हमें मज़ा नहीं आएगा। जब लड़की चीखेगी, जब खून निकलेगा, लड़की चीखेगी तो हमें मज़ा आएगा। अरे कौन सी मानसिकता के लोग हैं, और ये सब बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं? दोस्तों इतना सब करने के बाद, धमकी देने के बाद, फिर ये उठता है, अपना फ़ोन लगाता है, अपने फ़ोन को कहता है कि अपने तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर। लड़का जो मंगेतर होता है गिड़गिड़ाता है, बंधा हुआ होता है, पेड़ से हाथ पैर बंधा हुआ होता है, मुंह में रस्सी करके और पीछे पेड़ में बांध दिया जाता है। मुंह में रस्सी गई हुई है, पीछे पेड़ में बंधी हुई है, वो लड़का बस गूं गूं करता। उस लड़के का मोबाइल लेकर के अपने मोबाइल में पासवर्ड पूछता है, स्कैन कर लेता। कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। समुद्र के नीचे भी अगर आप पोटी करके चले आओगे तो वो पोटी समुद्र के नीचे छुपके नहीं रहेगी, ऊपर उतर आएगी और लहरों के साथ किनारे आएगी। इसकी मति तो देखो, कहते जाको प्रभ दारुण दुख दे ही, वाकई मत पहले हर ले ही। इसकी मति तो देखो, स्कैन करता है। अरे स्कैन में तो नंबर आ जाता है, ईमेल आ जाता है, आपकी आईडी आ जाती है, आपका सारा एड्रेस आ जाता है। तुम कहते हो कि हमारी इज्जत मत बर्बाद करना, इज्जत तो तुमने खुद ही बर्बाद कर ली। उसके बाद फ़ोन करता है कि यार मेरे को आज माल मिला है, शिकार मिला है, आप लोगों को, आपको शिकार चाहिए, मैंने मज़ा ले लिया, बड़ा मज़ा आया, तू भी आके ले ले। अब आप सोचिए कि उस लड़की पे क्या बीत रही होगी कि जो प्राइवेट पार्ट को ठोकरों से, जूतों के ठोकरों से, कड़े कड़े ठोकरों से मार खाई हो, उसके बाद उसके साथ 1 से 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक मतलब गैंग रेप किया गया हो, उसको कितना दर्द हुआ होगा। क्या वो दोबारा कहेगी श्री कृष्ण भगवान हमें इंसान बनाओ? क्या वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगी कि हमें मानव तन दो? वो बार बार कहेगी नहीं मुझे कुत्ती बना दो या मेरे को कुत्ता बना दो। नहीं बनना चाहेगी कोई लड़की। कौन मारता है जूतों की ठोकर? इस तरह से दोस्तों उसके बाद दोनों लड़कियों को बुलाता है, दोनों लड़के आते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं, धमकी आते हैं, मारते हैं, लड़के को बहुत मारते हैं। जिसने जो पाया उस बंधे हुए लड़के को मारा। अरे एक काम करता ना तो एक एक निपटता ना, बांध करके लड़के को, फिर उसके बाद रस्सी से मार रहे हो, उसकी मंगेतर से रेप कर रहे हो, और तुम फिर कह रहे हो हम बीजेपी के नेता हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो लड़का छूटती है, जाते हैं FIR करते हैं। FIR में जो वहाँ के अधीक्षक होते हैं हूँ करते हैं, हूँ, यानी कि उनको गम हो जाता है कि इस इलाके का मैं हीरो हूँ, इस इलाके का मैं सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ, इस इलाके के जितने एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं, जितनी घटनाएं होती हैं, जितने बलात्कार और जितने डैश गैंग रेप होते हैं, उनका मालिक मैं हूँ। मैं कैसे किसी का FIR लिख करके कार्रवाई कर सकता हूँ? मैं चाहूँगा तो बीजेपी नेता को बचा भी सकता हूँ और मरवा भी सकता हूँ। ये चले जाते FIR लिख करके चले जाते, दोबारा से लड़की फिर आती है, फिर FIR लिखी जाती, फिर पूछताछ लिख के चले जाते। अब ये लोग 25 अप्रैल से दौड़ रहे थे, चक्कर काट रहे थे, मेडिकल करवा के दे दिया था, उसके बावजूद पूरे सबूत थे, वीडियो था मोबाइल में, स्कैन करके उसने अपना पैसा ट्रांसफ़र किया था, वो कुकी नंबर और गूगल नंबर था। लेकिन नहीं, पुलिस ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो जिस महकमे में रहता हूँ वहाँ तो मैं औरंगजेब रहता हूँ, मैं करूँगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। वर्दी है यार मेरे पास, वर्दी का धौंस जमाऊँगा, जो करना है कर लो। जब वो लड़की किसी रसूखदार आदमी से मिलती है, फिर SP के पास, उस इलाके के फतेहपुर के SP के पास जाती है। SP को जब पता चलता है तो ताबड़तोड़ लड़के का इनकाउंटर भी होता है, लड़के का वीडियो भी आता है, लड़के का मतलब जेल में भी जाता है, लड़के की चार्जशीट भी जमा हो जाती है। अब ये लोग जब SP आता, SP ने जब डायरेक्ट वारंट कटा और वहाँ का जितना स्टाफ था सबको सस्पेंड कर दिया। अब नया स्टाफ आता, नया स्टाफ, अब देखो ये पुलिस मतलब चोर मौसेरे भाई होते हैं, मेरी बात सुनो।
नया स्टाफ आता है, नया स्टाफ क्या करता है, उस लड़के को ढूंढता है तो नहीं मिलता है, तो 50,000 का इनाम रखता है, 60,000 का इनाम रखता है, 1 लाख तक का इनाम रखता है। तब लास्ट में पता चलता है कि ये बबलू सिंह सिंगरौर वहीं फतेहपुर में जंगल में छुपा है। जंगल में जब शिनाख्त पा करके पुलिस वहां पे जाती है तो बबलू सिंह का दीदा तो देखो कितना चोखा दीदा है, मारता है गोली, पुलिस के दोनों टांगे तोड़ देता है। लेकिन पुलिस को मारना भी चाहिए। पुलिस जब बच्ची, गरीब बच्ची की देखती है, कोई किसी प्रकार की आई है कंप्लेन तो वो नहीं सुनता है, कोई बड़े की अगर देखता है तो सुनता है, तो पुलिस भी यही कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद हाफ एनकाउंटर करके दबाव इतना है पुलिस के ऊपर, दबाव इतना है कि मतलब मान के चलो उस आदमी का एनकाउंटर भी होता है, वो जेल तक जाता, लेकिन आज तक उसका मुंह रिवील नहीं हुआ। आज तक उसका मुंह नहीं पता चला कि बबलू सिंह सिंगरौर कौन है। उसके साथ में ही उदयवीर, दलवीर और नाथवीर और कानवीर कौन है, आज तक नहीं पता चला। ये बीजेपी नेता की धाकड़ी है। दोस्तों, आप क्या कहोगे इस सब बारे में कि यूपी के अपराध कम क्यों नहीं हो रहे हैं? बाबा जी को सिंगापुर तक बुलाया जाता है, लोग सिरदा पड़ते हैं, लोग उनके पैर लगते हैं, गोड़ लगते हैं, लेकिन फिर वही बात कि यूपी में पुलिस अपनी मनमानी क्यों करती है? या फिर पुलिस का रवैया ही यही है? या फिर पुलिस ने ट्रेनिंग ही नहीं लिया कि मैं काम करूँगा? पुलिस ने ट्रेनिंग ही नहीं लिया कि मैं काम करूँगा? आप बताएं, ज़रूर बताएं। किसी को कोई भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा हुआ पुलिस सस्पेंड हो गई।